दुकान आपकी है? नहीं, अपनी है ये, हमारी है ये। जब जब महंगाई बढ़ती है फूलों के दाम भी बढ़ते हैं क्या? सबका बढ़ा जाए, फूल 150 रुपए किलो फूल हो जाते हैं। नौकरी वगैरह नहीं करते? नौकरी कहाँ मिलती है बाबूजी, नौकरी मिलती है क्या गरीबों को। अब तो चुनाव का वक्त आ गया है तो अब तो फूलों की बिक्री काफी ज्यादा बढ़ जाती होगी। कहाँ एक भी नहीं आए अभी तो आज है। शादियों में सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाले फूल और साथ ही साथ मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले फूल, ये फूलों का बाजार चुनावों में भी काफ़ी गुलजार होता है। नेताओं का भ्रमण लगातार चुनावों में रहता है और इसीलिए तमाम नेताओं का स्वागत और कार्यक्रम जब होता है तो फूल मालाएं जो हैं काफ़ी बिकती हैं, फूल मालाएं पहनाई जाती है, इसके साथ ही स्वागत होता है। ऐसे में फूल का बाज़ार गुलजार रहता है। तमाम जो फूल विक्रेता हैं उनके चेहरे पर भी थोड़ी मुस्कान सी देखी जाती है और यही मुस्कान हम यहाँ टोंक में इस वक्त देख रहे हैं। बीजेपी के एक नेता हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। बातचीत ये कि क्या किस तरह के अब चुनाव प्रचार के दौरान कार्यक्रम चल रहे हैं, फूल उन्होंने भी खरीदे हैं तो किनका स्वागत कर रहे हैं वो। और सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। देखिए, ओम प्रकाश गुप्ता जी। अभी देवली का भारतीय जनता पार्टी से प्रभारी हूँ और ज़िले में सभी विधानसभा में कार्य दे चुका हूँ क्योंकि 45 साल से मैं लगातार पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। फाउंडर मेंबर हूँ, 2 बार काउंसलर भी रहा हूँ। ये फूल आपने खरीदे, किनका स्वागत करने जा रहे हैं आप? देखिए, टोंक ये देवली और उनियारा विधानसभा क्षेत्र के यहाँ इंचार्ज रुके हुए हैं टोंक में, उनके पास जा रहा हूँ। ये हमारे टोंक से अजीत जी मेहता यहाँ के आज नॉमिनेशन भरने वाले हैं जी। आज बिल्कुल बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं वो नॉमिनेशन कर रहे हैं। ये जब चुनाव वगैरह होता है तो जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं की और जो स्थानीय नेताओं हैं जिम्मेदारी बढ़ जाती है, कंधों पर जिम्मेदारी आ जाती है। ये फूल वूल का पैसा वैसा सब मिलता है क्या, खर्चा वगैरह जो भाग दौड़ होती है, अपना व्हीकल उठाकर अपना वाहन उठाकर भाग दौड़ करते हैं तो कैसे मैनेज होता है ये सब? अभी पूरे जीवन में तो अभी तो 1 रुपये मैंने लिया नहीं है, ना पार्टी ने दिया ना मैंने लिया है। 45 साल में कभी भी मैंने 1 रुपये नहीं लिया पार्टी से। तो बिल्कुल पार्टी की संगठन की पेट्रोल गाड़ी सेवा सब कुछ मेरी निःशुल्क है। कैसे मैनेज करते हैं? बिल्कुल सेवा के तौर पर करते हैं क्या? घर का है और हाँ, क्योंकि मैं अपने समाज से भी बड़ा स्तर मेरा है जी। वैश्य समाज से मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ राजस्थान से और अग्रवाल समाज से जिलाध्यक्ष हूँ जी। 2 पोस्टें मेरी। लेकिन घर पे तो कहते होंगे ना आप, इतना देखिए मिडिल क्लास फैमिली में तो बजट को लेकर बड़ी ख़ास तौर पर मंथन होता है, तो ऐसे में घर वाले जो हैं वो कहते नहीं कि भाई इतना खर्चा क्यों ये किया जा रहा है? बात सही है आपकी, लेकिन फिर भी जब पार्टी में रहते हैं तो अपने से बड़ों का सम्मान जो है ना वो करना भी चाहिए। और ये कोई इतना भी बड़ा खर्चा नहीं है कि हमें वो भाड़ लगे जी। 15-15 रुपये माले हैं मान लो, तो ये हम कहते हैं भाड़ नहीं है जी। और मैं बड़ा दिखावा भी नहीं करता भाई 21 किलो 51 किलो 100 किलो, वो दिखावा मैं करता भी नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे और फूल विक्रेताओं से भी बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा सिलोक। शिलोक जी बताइएगा, मैंने सुना यहाँ पर फूलों की काफ़ी ज़्यादा दुकानें यहाँ पर लगती हैं। नॉर्मल दिनों में जब आम दिन होते हैं, चुनाव वगैरह नहीं होते, तब भी इतनी ही संख्या में यहाँ पर फूलों का बाजार इस तरह से लगता है? ऐसे ही चलता है हमारा बाजार, जैसे आज ज़्यादा है कुछ, लेकिन ऐसे भी चल जाता है, हमारा काम हो जाता है, मजूरी बढ़ जाती है हमारी। चुनाव के दौरान मजूरी बढ़ जाती है आपकी। ये दुकान आपकी है? नहीं, अपनी है ये, हमारी है ये। आप ही की दुकान है। इत्र भी आप लोग बेच रहे हैं यहाँ पर? इत्र मतलब क्या मंदिरों में चढ़ाने के लिए या निजी इस्तेमाल के लिए लोग खरीदते हैं? निजी इस्तेमाल के लिए भी खरीदते हैं, मंदिरों के लिए भी खरीदते हैं ऐसे। अच्छा, कितने फूल बिक जाते हैं आम दिनों में? आम दिनों में तो 5 किलो बिक जाए, 10 किलो बिक जाए, लेकिन आज तो कोई पता नहीं है कितनी बिक जाए। अच्छा, आज ज़्यादा है। अब जैसे प्रचार चल रहा है और नामांकन भी चल रहा है, नेता पहुंच रहे हैं, कितने नेता आ जाते हैं अमूमन? आ जाते हैं, ऐसे सबके ही आते हैं। कभी मेरे लग जाएं, कभी उनके आ जाएं, तो ऐसे आते ही हैं रोज अभी। लेकिन अब ये तो अंदाज़ा नहीं है कि 1000 हो जाए 2000 की हो जाए, पर हो जाता है हमारा काम हो जाता है, गुजारा भत्ता बढ़िया चल जाता है। ठीक है, आप बताइएगा। अब तो दौड़ भाग नेताओं की चल रही है, फूलों का जो ये व्यापार है, कारोबार है आप लोगों का,
ये फूल लाते कहाँ से आप लोग? खेतों में चलाते हैं या खेत है, खुद लेकर आते हैं या किस तरीके से, या फिर मजदूर लग रहे हैं खेत में, वो तोड़ते हैं, हम बिजली लाते हैं। मजदूर लग रहे हैं? मजदूरी क्या फिर उनको देनी पड़ती है वहाँ भी? तो फिर महीने की 6,000 रुपये। महीने के 6,000 रुपये मजदूरों को देने पड़ते हैं और वो फूल जो है यहाँ पर ला कर देते हैं। आपका नाम क्या है? राजेश। राजेश जी, ये एक ही दुकान है या अलग एक अलग? ही दुकान है, एक ही दुकान है हमारी। परिवार में हैं आप लोग? हाँ, अच्छा। तो कितने कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में हमें 5 आदमी तो मतदान करने वाले, हम 6 आदमी तो, 6 आदमी हैं। बाकी छोटे। भाई भी आप ही के साथ? हाँ, हम भाई भी हमारे साथ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश है। मुकेश। और इस बार चुनाव है तो चुनाव का माहौल क्या लग रहा है? अब की बार मेहता जी को वोट देंगे। कौन नेताजी? मेहता जी। मेहता जी को वोट देंगे? हम बीजेपी को वोट देंगे यही साल। बीजेपी को वोट देने की बात आप कह रहे हैं। आप पूरे परिवार से एक ही वोट, एक ही तरह? वोट जाता है हमारे घर से पूरा ही में ही जाता है। चलिए, और ये बताइएगा क्योंकि 6 आप बता रहे हैं कि सदस्य हैं आपके परिवार में, तो 6 सदस्य जो ये फूलों का व्यापार है, इससे जो मेहनताना मिलता है आप लोगों को, जो कमाई होती है, एक सम्मानजनक जीवन जीने का व्यवस्था हो पाती है इससे? नहीं, बड़ी हो जाती है जी, अच्छी व्यवस्था हो जाती है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आती, मतलब जीवन में। कोई युवा छात्र परिवार में है कोई ऐसा? नहीं, अपने सभी फूलों का काम करते हैं, इससे पेट पोषण हो जाता है, अच्छा बढ़िया, सारा काम कुछ अच्छा चल जाता है इससे। सब काम बढ़िया आपका चल रहा है और फूलों की महक भी बहुत अच्छी आ रही है। इसको ताज़ा रखने के लिए क्या करते हैं? पानी का छिड़काव मारते हैं, ये बोतल है प्रेशर की, इससे छिड़काव हो जाते हैं दिन भर ऐसे। आप ये बताइएगा कि कितने समय तक, जैसे आपका कितने दिनों के अंतराल में या कितने समय के अंतराल में आप ये फूल मंगाते हैं? हर दिन मंगाने पड़ते हैं, किस तरह से होता है? हर दिन आते हैं, रोज आते हैं, रोज जाते हैं। तो यहीं पर जो मजदूर आपने बताया था जो खेतों से लेकर आते हैं, पास में ही है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो वो यहीं पर छोड़कर जाते हैं? नहीं, हम लेने जाते हैं, अच्छा। जाना पड़ता है उनके पास। कैसे, किसी भी वाहन में लाते हैं? नहीं ना, मोटरसाइकिल पे जाना पड़ता है। क्या क्या रेट क्या है? अगर मालाएं जैसे बेची जाती हैं, उधर मालाएं हैं, ये अगर देखा जाए तो ये सफ़ेद वाला फूल कौन सा है? और ये तो गुलदावरी का फूल है। अच्छा। ये 60 रुपए की माला है, बड़ी वाली। 60 रुपए की। और ये गेंदे के साथ गुलदावरी है ये 10 रुपए की एक जाती है। ये 10 कौन सी ज़्यादा बिकती है? ज़्यादा अगर तो बड़ी या छोटी बिकती है, 10-10 रुपये वाली बिक जाती है। 10-10 रुपये वाली ज़्यादा बिक जाती है। जब मंदिरों में चढ़ाने के लिए जब कोई ख़रीदता है फूल, तो उस वक्त मालाएं ज़्यादा खरीदारी होती है या जो खुले फूल उधर हैं उनकी खरीदारी ज़्यादा? मंदिरों में जाती है जब भी रोज़ ही होती है, ऐसे तो गुनरारी हो तो, और ऐसे कोई त्यौहार आ जाता है उसमें ज़्यादा होती है, और कोई काम आ जाता है उसमें भी जाती है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं क्योंकि और भी कई दुकानें हैं, वहाँ पर भी बात करते हैं। अब कई सारे विक्रेता यहाँ पर, फूल विक्रेता हम देख रहे हैं, और ये बताया गया है कि यहाँ पर अच्छी खासी दुकानें हैं फूलों की। राम राम जी, आपका नाम क्या है? गीता। गीता जी, ये बताइएगा कि ये फूलों का जो बेचने का कारोबार है, व्यापार है, ये कब से कर रहे हैं आप लोग? 15 साल हो गए। 15 सालों से। और ये आप ही की ये दुकान है या ये वाली जो दुकान है दूसरी, ये भी? ये वाली है दुकान। अच्छा अच्छा। और कौन कौन है आपके परिवार में? और कौन कौन है परिवार में? परिवार में रविचंद सैनी, छोटू लाल सैनी। ये कौन कौन लोग हैं ये? ये एक तो बेटा है, अच्छा एक बच्चे की बहू, अच्छा अच्छा। एक पोता है। एक पोता भी है। पोते की उम्र क्या है? 10 साल की। 10 साल है। पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई करे। कौन सी क्लास में हो? हाल तो दूसरी तीसरी में ही जाए। अच्छा। दूसरी तीसरी में ही जाल दे। तो ये फूलों का जो ये कैसे बिक जाते हैं फूल? खुले फूल किस तरह के, किस भाव में बिकते हैं? ये तो रोज का भाव रोज आता है। रोज का भाव रोज आता है। अमूमन क्या रहता है भाव, अंदाजन? अनाज तो जैसे रोज भाव चले, 50 का, 60 का, 30 का, 40 का, 100 का।
60 में मैं मान के चल रहा हूँ 60 में कितने फूल आप लोग देते हैं? ले ले माँ सुबह का जो 2-5 किलो 60 रुपए में 2-5 किलो। ओके। तो जो इससे कमाई होती है घर परिवार अच्छे से चल जाता है? चले जे देव जे राम जी दाल रोटी इसमें चलाऊं जे खर्चो पानी सब और का है हमारे पास। जब जब महंगाई बढ़ती है फूलों के दाम भी बढ़ते हैं क्या? सबका बड़ा जो फूला 150 रुपए किलो फूल हो जाते हैं। अच्छा, तो आप भी मजदूर से ही मंगाती हैं पीछे खेतों से? नहीं सब देव आ जाओ जरा घर बैठे आई। घर बैठे आ जाते हैं। चलिए, आपका नाम क्या है? सुशीला देवी। सुशीला जी। सुशीला जी, ये फूल का आप काम कर रहे हैं, आप भी लंबे वक्त से कर रहे हैं? हमारे को कम से 20-22 साल हो गए। 20-22 साल हो गए। आप ही बेचती हैं या और भी परिवार के सदस्य? बेचते हैं, अब एक बच्चा है हमारे तो बस मैं ही हूँ। एक बच्चा और आप ही हैं। बच्चे की उम्र क्या है? बच्चे की है 25 साल। तो क्या करते हैं वो? बस मेरे पास ही करते हैं। नौकरी वगैरह नहीं करते? नौकरी कहाँ मिलती है बाबूजी, नौकरी मिलती है क्या गरीबों को? पढ़ाई वढ़ाई की है उन्होंने? पढ़ाई करी है ना, 7 तक करे है, मगर करने वाला नहीं था, वही बच्चा था वही करा है। क्या पढ़ाई की? ये रहा ना बच्चा, वो किधर गया यहाँ ये। अच्छा, नौकरी नहीं मिलती है आप ये कह रही हैं, लेकिन सरकार तो दावा करती है कि देखिए इतनी नौकरियां हमने दे दी, इस बार भी बजट में 1 लाख नौकरी देने का ऐलान किया था, फिर ऐसा क्यों है नौकरी नहीं मिलती? कहाँ मिली तो एक ही तो बच्चा है, हमारे बहू है, 2 पोता पोती है बस। आप ये माला बेच रही हैं, ये कितने की माला है? माला ये 5 की बिक जाती है, 4 रुपए की बिक जाती है, 3 रुपए की बिक जाती है, 5, 10 की 3 बिक जाती है, 7 की बिक जाती है। जी। ये फूल कौन सा है? ये फूल भी यही है, गेंदे वाला ही है। गेंदा। इसका रंग जो है हाँ, अलग अलग कलर हो जाते हैं इसका। अलग अलग कलर हो जाते ये हैं। फूल एक ही मगर कलर अलग अलग हो जाते हैं ये। तो आप ने बताया कि आपके परिवार में आप हैं और आपके बेटे हैं, आप ही के साथ वो ये काम करते हैं। आप ये नहीं होता कि आप उनको बोलते हैं कि नौकरी वगैरह ढूंढो या इस तरह की चीज़ें? कहाँ का ना है अकेला को नौकरी ढूंढने है, बताओ आप। घर का कौन करेगा? कैसे पापा है, कैसे भाई है, कोई भी नहीं है, अकेला बच्चा है। अच्छा। ये है, अब कहाँ का ना उसको नौकरी ढूंढने, ये ना अच्छा क्यों पड़ेगा है ना। आगे जीवन जो है इसी में बिताना है, क्योंकि पेरेंट जो माता पिता होते हैं वो अक्सर अपने बच्चों को, हमें भी इस तरीके की सलाह मिलती है और डांट भी पड़ती है। आप डांटती नहीं कि जाओ कुछ देखो? डांटते हैं ना, मगर यहाँ करने वाला नहीं है ना, लाएगा भी मुझे, वो भी लाएगा। अच्छा। घर भी छोड़ेंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, छोटा 5-5 साल का बच्चा है, उसको पढ़ाने भी छोड़ेंगे, लाओ भी सही, उसका लंच देगा, फिर वो कौन करेगा? ये डांटती हूँ, अगर उसको डांटूँ कि नौकरी ढूंढो आप, तो फिर ये कौन करेगा? अच्छा, अब तो चुनाव का वक्त आ गया है, तो अब तो फूलों की बिक्री काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती होगी। कहाँ एक भी नहीं आए अभी तो, आज है ना। उधर तो बता रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा बिक्री है, अभी तो सुबह सुबह का समय। उसकी है, हमारी तो कोई भी साइड नहीं है अभी तो, अब आ जाए तो रामधनी है बस। अच्छा। अभी तो कोई 1 रुपया का भी नहीं है। लेकिन क्योंकि टोंक ज़िले में अब नामांकन की प्रक्रिया, आज तो खैर नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन कई नेता तो गुजरते होंगे, खरीदते, कई कार्यकर्ता है ना, ये सब आते भी है, मगर आज की तो नहीं है बिल्कुल भी मेरे पास। अब आ जाए नहीं है तो और बात है, ये अभी तो नहीं है। अभी सुबह सुबह का वक्त है इसलिए शायद, लेकिन एक नेताजी हमें मिल गए थे, वो गए हैं माला वाला फूल वूल खरीद कर। तो ये बाज़ार है यहाँ पर टोंक में, सामने मिठाई की दुकान है, और जैसा मैंने कहा कि मंदिरों में फूल चढ़ता है, शादियों में सजावट होती है, त्योहारों पर सजावट होती है, लेकिन जब चुनाव आता है उस वक्त भी इन फूल विक्रेताओं के जो चेहरे हैं वो खिल जाते हैं। और यही तस्वीर है, चुनावी मौसम में नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं और फूलों की मालाएं अपने सीनियर नेताओं के स्वागत के लिए खरीदते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन साथी राहुल देव के साथ टोंक से TV9 राजस्थान के लिए मैं भविष्य त्यागी।